अर्ज किया है, एक्सपेक्टेड थी बारिश, आ गया तूफान। क्या कहा? एक्सपेक्टेड थी बारिश, आ गया तूफान। को ये तो बताए कहां था फखर जमान। अरे यार मैं कहता हूं बस कर दे भाई। वो एक डायलॉग है, पहले आप वो डायलॉग सुने फिर आपको बता। इब्राहिम खान, बंबई 93, फक्र है। इखलाक अहमद, गुजरात 2002, फक्र है। मोहम्मद जहीर, मुंबई 2006, फक्र है। खुर्शीद लाला 92 से लेकर 6 तक, फक्र है। अब इन एडिशन टू डैट 31 अक्टूबर 2023 फखर है। 4 नवंबर 2023 फखर है। यार तू फखर है क्या? क्या फखर है? हर जगह तेरा भला ही चल रहा था। मैं कहता हूँ मजा आ गया यार। ऐसे ये चीज इंटेंट हम मिस कर रहे थे। ये वो कहते हैं ना, आपने 2 हमारे लाहौर कलंदर के मलंगों को मारा, हमारा तीसरा मलंग तो आप भूल गए, वो भी लाहौर कलंदर का। यार वो मलंग है, वो नहीं छोड़ेगा आपको। वो हमारा फौजी जवान है ना। असल में ये किसी को इसको ना बताना भूल गया था कि 9 मई के वाकये में ये न्यूजीलैंड वाले नहीं थे, ये वो सिक्योरिटी वाले हैं जो हमारी इनके हमने सिक्योरिटी टाइट की थी पिछले 2 साल पहले। ये वो वाले हैं। हमने असल में इनसे अभी तक हमारे जेल में वही बैठा हुआ है कि यार ये शायद इनकी सिक्योरिटी टाइट करनी है। एक टाइम पे तो उन्होंने हमारी भी अच्छी खासी सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। वो 402 जो बोर्ड पे लगा था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज तो, मैं तो हाफ टाइम के ऊपर मेरे तो यार मैंने कहा यार ये हम ही खेल रहे हैं, हम ये वही मैच खेल रहे हैं कि जिसके ये हमारी डू एंड लाइफ से चले। और हमने सबसे पहले तो हमारा टॉस, हाफ ऑफ द नेशन यही सोच रही है कि जी बाबर आजम ने, जहां पे हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम एक बड़े मार्जिन से हरा सकते हैं, बाबर आजम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग दे दी। एक चीज आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी क्योंकि बाबर आजम की जेन में प्लान चला था, वो ये प्लान था कि जो ओवरकास्ट कंडीशन इन इवनिंग आने वाली है, क्योंकि उसके जेन में था डक पे लुईस मेथड होगा और हमारे सामने इक्वेशन होगी, हमने उस इक्वेशन के साथ से लेके चलना है। लेकिन हमें ये कहां पता था कि हम तो ये सोच के बैठे थे कि हम 350 के तक रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। लेकिन यार उनके जो बैटर हैं वो तो भाई वो एक अलग प्लेनेट से लेके आए हैं। सबसे पहले कॉनवे की शुक्र है विकेट निकल गई, लेकिन उसके बाद आपके पास उनके पास जो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है ना, फाइंड ऑफ द 2023 और इमर्जिंग प्लेयर मेरे ख्याल से इस 2023 का, वो है रचिन रविंद्रा। 523 रन वो बना चुका है 7 मैचों के अंदर और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो इक्वलाइज कर चुका है। क्या फॉर्म है यार उस बंदे का, क्या स्टेडी हेड है और किस तरह वो बॉल को मुनवर करता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लप्पे मारा, वो शॉटे मारे। जिस तरह हमारा फखर जमान है ना, उठा उठा के फेंकता है, वो शॉटे नहीं, कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेलता है और जहां पे उसको लूज बॉल मिलती है वो उठा के मिलता है। स्ट्राइक रेट का भी कोई इशू नहीं है और बड़ी ही प्यारी उसकी स्ट्राइकिंग है। वो ये भी नहीं है कि जी उठा उठा के वो बड़ी प्यारी शॉट मुनवर भी करा था, और ये भी नहीं है कि जी हमारी तरह हमारे कुछ बैट्समैन ऐसे हैं कि जो आते थे ऐसे शाहिद अफरीदी था, कोई पता नहीं मां मारना बस आके ठा मारना, वो ये चीज नहीं है। उस बंदे को देखे, आपकी टीम के अंदर विलियमसन था, वो ड्रॉप होता है, उन्होंने नंबर 3 पे खिला दिया। अगर विलियमसन टीम में आ रहा तो वो उसे ओपन भी करवा रहे हैं, उसे ओपन करवाएं या उसे सेकंड नंबर पे कराएं। उसकी सेंचुरियां 3 सेंचुरियां मार चुका है इस टूर्नामेंट के अंदर, 2-3 फिफ्टियां भी उसकी। तो आप देखिए कितनी जबरदस्त बंदे की फॉर्म लगी हुई है। उनको तो एक अच्छा टैलेंट मिल गया इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद आपके पास केन विलियमसन है यार, उस बंदे हमारा ना आज असल में कुदरत का निजाम चला है। वो जो कुदरत का निजाम हमें मौक किया जा रहा था ना काफी अर्से से कि कहा गया आपका कुदरत का निजाम, भाई ये है। अब तो आप एक्सेप्ट कर लो कि कुदरत का निजाम वाकई इन वर्किंग ऑर्डर है हमारे लिए। हमारे यार पूरी मुल्क के अंदर ना कोई चीज नहीं काम करी, सिर्फ वो हम ना अल्लाह के भरोसे पे जी रहे हैं और वही हमारे साथ यही हुआ है कि आज भी हम अल्लाह के भरोसे पे थे। और एक तो होता है ना कि आप अगर कह दो कि जी ये टूर्नामेंट के अंदर स्क्रिप्ट बना हुआ था, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर बारिश नहीं ना आ सकती। स्क्रिप्ट के अंदर आप ये तो नहीं कह सकते कि सारा दिन बारिश ओवरकास्ट कंडीशन होगी और बारिश होती रहेगी और जो है मैच नहीं होगा। बारिश तो जहरी बात है कुदरत के हाथ में, तो फिर कुदरत का निजाम वर्किंग ऑर्डर में आएगा। 402 रन के अंदर 95। अब देखो कुदरत के निजाम ने पहले हमारे लिए ये फेवर की कि उनके जो 5 बड़े जो थे प्लेयर, एक सबसे पहले लोकी फर्गुसन वो इंजर हो गया था, वो बाहर हो गया। उसके बाद मैट हेनरी की उंगली टूट गई, वो भी इंजर होकर बाहर हो गया। उसके बाद उनके पास आप देखें ओपनिंग के अंदर विलियम भी बाहर हो गया और जो था एक और जिमी नीशम, एक उनका तगड़ा ऑलराउंडर था, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया, मैचेस के अंदर बाहर हो गया। तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे कुदरत आपकी कितनी फेवर करी थी, लेकिन फिर भी उनका बैटिंग ऑर्डर इतना स्ट्रेंथी है, इतना लंबा है कि 7-8 उनका जो टॉम लैथम है, उनका जो बैटर है वो नंबर 8 पे आके खेल रहा है।
तो देखो उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रेंथन थी आज, उन्होंने अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ, क्योंकि पता है उनकी बॉलिंग वीक हो गई, मैट हेनरी बाहर हो गया, जिमी नेशन बाहर हो गया, उनके पास जो मेन उनके लॉकी फर्गुसन था वो बाहर होगा, बोल्ट, और उसके बाद उन्होंने इस क्या नाम है सोडी को टीम के अंदर लेके आए, टिम साउथ से वो टीम के अंदर लेके, लेकिन उस तरह सेंटर नहीं है ना T20 के लिए, आपसे तो कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, लेकिन जब आप बात करेंगे ओडीआई क्रिकेट की तब उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहती बॉलिंग के अंदर। यहाँ पे उनकी बैटिंग देखें, नंबर 8 के ऊपर टॉम लैथम उनका जो बैटर आ रहा है, उनका कैप्टन रहा है, वाइस कैप्टनसी की 3-4 मैचों में इन एब्सेंस ऑफ केन विलियमसन, वो नंबर 8 पे आ रहा, तो आज उन्होंने अपनी बैटिंग को तगड़ा किया, और बैटिंग तगड़ा करने का मकसद ये था कि ये जो बैटिंग पैराडाइज रोड पिच बनाई हुई थी, उस रोड पिच का मुकम्मल तरीके से फायदा उठाएं। अब आप देखें कि पाकिस्तानी बॉलर्स, हमारे बॉलर्स ने, अब उनके ऊपर मीम देखो क्या क्या बन रहे हैं कि जी टॉप ऑफ द लिस्ट में जो टॉप रन स्कोरर है उसमें पहले नंबर पे क्विंटन डिकॉक है, फिर रचिन रविंद्रा है, फिर तीसरे नंबर पे हमारा जो 150 की तेज गति से बॉल करने वाला हमारा जो सो कॉल्ड टेपिया बॉलर है हारिस रऊफ। यार समझ नहीं आती इस बंदे को कब अक्ल आएगी कि इसको बंदे ने, मैं आज देख रहा था कि यार आज इसको पहली बॉल पे चौका पड़ गया, लेकिन पहली बॉल पे नहीं दूसरी बॉल पे चौका पड़ गया। यार वो उसने कोई अकल नहीं है, उसको 3-4 बंदा जब तक चौके नहीं मारेगा उसको सेंस नहीं आती कि मैंने बॉल कहाँ करनी है, कोई वेरिएशन। इन असल में ना ये T20 क्रिकेट इतनी खेल चुके हैं कि इनको असल में होता है कि हमने अपने ना 4 ओवर का कोटा पूरा करना है, और वो उसमें 2-4 स्लोअर मारे, एक यॉर्कर मारा, 2 बाउंसर मारे और वो निकल जाता है। 10 ओवर की बॉलिंग इज समथिंग एल्स, आपको वहां पे अपनी लेंथ भी मेंटेन करनी पड़ती है। वहां चलो ठीक है, इस पिच के ऊपर लेंथ वहां पे कोई नहीं थी, लेकिन यार वहां पे रिवर्स स्विंग भी तो देखने को नजर आ रही थी ना। मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉलिंग देख ले। अब हमारे 3 बॉलर जो थे वो 80+ कंज्यूम किया उन्होंने, ठीक है। असर अली को 10 ओवरों में 82 स्कोर पड़ा, 1 विकेट उन्हें निकाल गया कॉनवे की। हारिस रऊफ 10 ओवर में 85। आप देखें कि 1:23 के ऊपर वो रिकॉर्ड बना रहा है, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल बाय पाकिस्तानी बॉलर इन वर्ल्ड कप। और 2:30 बजे पे वो क्या नाम है जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है, वो बना रहा है जी शाहीन शाह अफरीदी है, वो रिकॉर्ड तोड़ देता है कि जी मोस्ट एक्सपेंसिव सेल बाय अनदर पाकिस्तानी बॉलर, उसने 90 स्कोर दे दिया शाहीन अफरीदी। यार इनको ना रैंकिंग में पहले नंबर पे ना लेके आओ, जैसे ही रैंकिंग में नंबर 1 पे आते हैं ना इनकी प्रॉमिस टूस हो जाती है। आपने पिछले साल वर्ल्ड कप में भी देखा था, जब तक इनसे रैंकिंग का नंबर 1 जो ताज है वो नहीं ना छिनता, ये तब तक अपनी औकात में नहीं आते, ये तब तक अपनी फॉर्म में नहीं आते। इनको ना रैंकिंग में इतना ऊपर चढ़ा के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक रैंकिंग अपनी एजाज होता है, लेकिन इतना भी ना चढ़ाओ कि हमारे जो है ना आपे से बाहर हो जाए। ये जो मलंग है ना छेड़ मलंगा नू पै जान के टंगा नू, ये वो वाले साहब हैं। आपने मलंगों का छेड़ दिया, मलंगों ने आज देखा आपके साथ क्या किया है। लाहौर के अंदर के मलंग से तीनों ही, 2 को आपने मार दिया, 1 को आप भूल गए उसने आपके साथ क्या किया। बिट्स एंड पीसेस के अंदर आप देखें कि उनकी टीम की तरफ से 402 रन का टोटल, पाकिस्तान ने अभी मेरे ख्याल से 2 दफा 400 कंसीड किया। एक दफा वो 444 का रिकॉर्ड लगा दिया था जब आमिर और वहाब रियाज ने 110 रन दिए थे इंग्लैंड के नॉटिंघम के अंदर। आज दूसरी दफा पाकिस्तान ने 400 रन कंज्यूम किया, और अभी तक ऐलान में पाकिस्तान ने 400 रन का क्लब ज्वाइन नहीं किया। न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ 400 रन का क्लब ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो भी उनके लिए शायद बदकिस्मती साबित हुई। 402 रन का बड़ा लक्ष्य जो है वो बोर्ड पे लग गया। सिर्फ अच्छा बॉलर जो था वो हमारी तरफ से 2 ही थे, एक था इफ्तिखार चचा और दूसरा तो इसने केन विलियमसन की विकेट निकाली, और उसके बाद वो मोहम्मद वसीम जूनियर। यार उस बंदे की अगेंस्ट स्लिंगिंग यॉर्कर, उसने फिलिप्स को आउट किया, अदरवाइज फिलिप्स भी मारने की मूड था, वो 450 तक ले जाते हैं इस टोटल को। अब देखिए 402 रन का टोटल लग गया बोर्ड के ऊपर, हमारे तो हाथ में वैसे भूल गया था, और मेरे ख्याल से हमारा पूरा पाकिस्तान तब यही सोच रहा था कि आज तो बस हमारे, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं ना थी 400 350 होता, चलो कहते यार कहीं एफर्ट पुट कर देंगे। एक दफा 344 चेस कर चुके हैं, शायद 350 भी जाएंगे, लेकिन 400 की एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि चेस करेंगे, ठीक है। और ऊपर से हमारा स्टार्ट भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह था। वो अब्दुल्ला शफीक चौका मारने के बाद वो कैच पकड़ा, मैं कहा यार आज तो ये हमारे ना वो 150 पे आउट होने के मूड में। लेकिन फिर हमारे पास एक बंदा जो था वो आया, और वो था हमारा फौजी, पास जो काफी अर्से से अनटच था। हमने उसे बेंच पे बिठाया और बेंच से बिठा के दोबारा टीम में ले आके आए, बांग्लादेश की धुलाई की, और आज फिर उस फौजी का बल्ला चढ़ा। उड़ रही थी गेंद, मच रहा था हल्ला, और चल रहा था हमारे फौजी का बल्ला। उसने मार मार के 11 छक्के। ओ भाई 11 छक्के, समझ आ रही है मामूल हक? 11 छक्के, ये होती है प्रोटीन। इसे ना थोड़ी अपनी डाइट पूछ ले कि यार फौजी तू खाता क्या है। शायद तुझे बता दे कि दूध में बॉर्नवीटा डाल के पीता है, कॉम्प्लेन डाल के पीता है, कोई इंश्योर के जो ऐड चल रहे हैं वो पीता है, ये कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दे कि तुझे ऑल्टरनेट प्रोटीन मिल जाए
जिसे तो अपनी प्रोटीन की जो तेरे अंदर कमी है ना वो पूरी कर सके, ये होती है शॉटिंग, ठीक है। 18 छक्के लगा चुका है वो अब तक, 11 छक्के सिर्फ उसने आज लगाए हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट सिक्सर है ना उसमें वो तीसरे नंबर पे आ गया। रोहित शर्मा और उसके क्विंटन डिकॉक और उसके दरमियान में आके उनके 20 छक्के। लेकिन यहाँ पे देखिए फखर जमान के 18 छक्के जस्ट इन 3 गेम, 170 बॉलें खेली और उसमें उसने 18 छक्के लगाए। बाकी 300 400 गेंदे खेल चुके हैं और उसमें उन्होंने 20 छक्के लगाए। लेकिन फखर जमान व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग नोबडी कैन स्टॉप हिम। और उसके साथ साथ हमारा जो था किंग बाबर आजम ने ना आज कन्वेंशनल नहीं खेली, वो साथ ना स्ट्राइक रोटेट करता रहा, उसे वो खिलाता रहा फखर जमान को। जहां पे उसको मौका मिला उसने 63 बॉल के ऊपर 66, और यहाँ पे आप देखेंगे एक और रिकॉर्ड बना है। हसन अली ने 100 विकेट तो ले ही ली, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि फखर जमान ने पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट वर्ल्ड कप की जो सेंचुरी थी वर्ल्ड कप हिस्ट्री की, पाकिस्तान की सिर्फ सेंचुरी वो 63 बॉल के ऊपर बनाई है। आई मीन अमेजिंग इनिंग यार, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग आई हैव एवर सीन। और आज तो ना आज फखर ही थी, ठीक है। और वो एक जो था उनका डायलॉग कि 93 फखर है, 94 फखर है, 2006 फखर है। लेकिन 2-3 मैचों से ना हम यही कह रहे हैं कि आज फखर है और फखर ही फखर है। और जब फखर हो तो हमें तो फखर तो दिल से फखर होता है ना। तो लाहौर कलंदर वाले जो है ना, एक तो ये शायद में, दूसरी बात है कि हमारी जो बैटिंग है वो जस्ट इन द मोमेंट जो है वो टच कर गई, और ऊपर से आ गया कुदरत का निजाम। 160 पाकिस्तान ने बनाया हुआ था और बारिश आ गई, और तब कैलकुलेशन पाकिस्तान 150-10 स्कोर आ गया था। और मैं देखा था कि यार मैं तब कैलकुलेशन करूं कि शायद पाकिस्तान जीत रहा है आज के नहीं जीत रहा, और रन रेट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसके बाद बारिश दोबारा बंद होती है, और उसके बाद जो ओवर मिला था इश सोडी का, उसको जो 21 स्कोर एक ओवर में पड़े हैं ना, उस 21 स्कोर से हम ये मैच जीते हैं। 21 रन इंक्लूडिंग 1 6 बाय बाबर और 2 6 बाय फरजमान, एंड दैट वाज जायगेटिक सिक्स। फखर जमान का आज जो हर छक्का था ना वो दूसरे छक्के से लंबा था, और वो सिंगल हैंडेडली वन हैंडली वो छक्के मारा था, और इसकी मिस हिट भी छक्के पे जा रही थी। यानी कि जब आपकी फॉर्म लगी हुई है ना माशाल्लाह से, तो तब आपकी मिस हिट भी छोटी बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री क्रॉस कर जाती है। जो उसने बोल्ट को सेट पे छक्का दिया, जो उसने क्या नाम है फिलिप्स को लेग पे छक्के दिए, यानी कि आप वन हैंडेडली आपकी पावर हो ना, जान हो, प्रोटीन हो आपकी बाजू के अंदर, तो आपके छक्के लंबे जाते हैं। और आप कहेंगे कि जी आज तो थी ऊंची थी हमारी उड़ान, और क्योंकि चल पड़ा था हमारा फखर जमान और बस यही ओवर पाकिस्तान। क्योंकि आप देखें मिड जब आप हमारी जब बैटिंग स्टार्ट हुई थी तब मैथ्यू हेडन ने कहा था कि आज हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो कुछ डिफरेंट लग रही है, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से कुछ करने के बाद डिस्पाइट दे कंसीड 400 रन ऑन द बोर्ड, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी कि पैनिक कर जाए। लेकिन हमारा जब तक हमारा पैनिक स्विच नहीं ना होता, जब हमारा स्विच जब तक ऑन नहीं होता तब तक हमारी लंबी शॉटें नहीं आती होती। यहाँ पे 400 का टोटल लगता है, और वहां पे हमारी जो बैटिंग है वो क्लिक करती है, और पाकिस्तान डक विर्थ लुइस मैच के ऊपर 21 रन से मैच जीत जाता है। बाबर वाज ऑन सॉन्ग 66 रन से बड़ी आउट क्लास इनिंग खेली, और हमारे जो एक्सप्लोसिव बॉलर थे वो एक्सपेंसिव बॉलर की शक्ल में नजर आए। लेकिन है रिडेम्पशन इन फॉर्म ऑफ फखर जमान, और पाकिस्तान ने मैच जो था वो जीत लिया है। जीत का इसके ऊपर इम्पैक्ट ये हुआ है कि जी हमारी जो रैंकिंग है इन टेबल वो 5th नंबर पे वापस आ गई। कल जो थी अफगानिस्तान की विक्ट्री के बाद वो नीचे आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान दोबारा से ऊपर आ गया, और रन रेट के ऊपर माइनर से इम्पैक्ट आया। जो न्यूजीलैंड है वो आ चुका है 0.4038 समथिंग है, 0.38 के ऊपर वो उनका रन रेट चल रहा है, और पाकिस्तान जो है 0.04 यानी पॉजिटिव में आ गया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सिनारियो नेक्स्ट मैच के अंदर बहुत बड़ा हो गया। एक पॉजिटिव चीज है कि जो नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड का है वो है श्रीलंका के साथ। अगर तो न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार गई तो पाकिस्तान को फिर सिंपल हराना होगा इंग्लैंड की टीम को, एंड देन वी विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। अगर न्यूजीलैंड जीतती है 1 रन से 10 रन से या कुछ माइनर मार्जिन से, तो देन पाकिस्तान के लिए इक्वेशन आ जाएगी कि शायद पाकिस्तान को 120 रन से जीतना पड़ेगा पहले बैटिंग करते हुए, या पाकिस्तान को टारगेट जो है वो 28 से 30 ओवरों में चेस करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे एक और चीज है, वो क्या है, वो है कुदरत का निजाम। अभी कुदरत का निजाम जो है ना हर जगह चलेगा, क्योंकि आप ये है मेरे पास 9 तारीख श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के डे की वेदर फोरकास्ट, और इस सारे डे के अंदर आपको बारिश नजर आ रही है। और अगर ये सारे दिन बारिश होती रही, मैच कॉल ऑफ कर दिया गया, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया, तो फिर अगेन पाकिस्तान के फेवर में, और पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को मैच हराना होगा और पाकिस्तान विल क्वालिफाई।
और पाकिस्तान का कुदरत का निज़ाम अब इस पे जो बंदे कह रहे थे कि जी कुदरत का निज़ाम नहीं चलता, कुदरत भाई हर जगह गालिब है। चलिए हम बात करेंगे जी दूसरा मैच, 3 गुना लगान जिना बड़े गच्छों का 3 गुना लगान। अरे यार इंग्लैंड ये वर्ल्ड चैंपियन है, इनके साथ ना पूरी टीमें टका टका के वो गाल कर रही हैं जो इन्होंने रौंदी से पिछला वर्ल्ड कप जीत लिया था। यानी बाउंड्री काउंट के ऊपर वर्ल्ड कप, यार ये शायद ना उस चीज की खुन्नस है। और ऊपर से तुम सब कॉन्टिनेंट में आ गए और ऊपर से वो हमें वो लगान फिल्म का वो डायलॉग नहीं भूलता, 3 गुना लगान वाला। हर टीम तुमसे 3 क्या 6 गुना लगान वसूल कर रही है। और यहाँ पे आज ऑस्ट्रेलिया ने उनसे लगान वसूल किया है और इंग्लैंड को आज फिर एक 33 रन की जो शिकस्त मिली है। एक टाइम पे वो लग रहा था कि 287 पे उन्होंने टीम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, दे मे चेंज, लेकिन उनके जो बैस बॉलर है, एक तो उनकी टीम सिलेक्शन थोड़ी अजीब सी मुझे नजर आई है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि आपके एक अरसा से फिल सॉल्ट है, बेन डकेट है, वो कंटिन्यूसली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते। पाकिस्तान के टूर के ऊपर भी उन्होंने दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उनके ओपनर थे। उसके साथ हैरी ब्रुक था, आपने हैरी ब्रुक को बेंच पे कर दिया। जेसन रॉय को आप लेके नहीं आए जो कि इस पूरे साल के अंदर आपके तरफ से 28 या 32 वनडे खेल चुका था। बेन डकेट और फिल सॉल्ट जो इन किस्म की पिचेस के ऊपर रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के बड़े माहिर थे, उसको आप लेके नहीं आए। और टीम आपने कॉल किसको कर ली, जो बंदा थक हार के ओडीआई से रिटायर हो चुका था, आपने दोबारा उससे कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर बुला लिया और उसने अभी तक सो फार डिसअपॉइंट किया। आज थोड़ी एक अच्छी इनिंग खेली थी लेकिन नॉट इनफ इनिंग, और बेन स्टोक जो था वो फिर डिसअपॉइंट कर गया। और जस्ट लाइक द लास्ट वर्ल्ड कप, इंग्लैंड जो थी जो पूल मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, और आज फिर वही सेम काइंड ऑफ पैटर्न के ऊपर इंग्लैंड फिर हार गई ऑस्ट्रेलिया से। और अब जो है उनकी जो एलिमिनेशन है वो वर्ल्ड कप से कंफर्म हो चुकी है, और अब उनको जो लाले पड़े हैं वो शायद चैंपियन ट्रॉफी के हैं। चैंपियन ट्रॉफी वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, 2 मैचेस हैं। एक उन्होंने अपने जो वहां के रवायती खलीफ है नेदरलैंड उसके साथ खेलना है, और दूसरा जो मैच है उन्होंने वो खेलना है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ तो वही मैच है जी, कुदरत का निज़ाम भी हमारे फेवर में इंशाल्लाह जाएगा, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान विल प्ले द टेबल टॉपर। और टेबल टॉपर कौन होंगे, ये आज का मैच यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका डिसाइड करेगा कि कौन टेबल टॉपर होगा, कौन विल बी द विनर ऑफ क्लैश ऑफ टाइटन। यानी कि इस टूर्नामेंट के जो मोस्ट महान टीमें जो टेबल टॉप पे जा रही हैं उनमें से कौन राइज करेगा। इंडिया ऑब्वियसली पहले नंबर पे 14 पॉइंट के साथ, साउथ अफ्रीका 12 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे। लेकिन अगर आज साउथ अफ्रीका ने हरा दिया तो ऑन द बेस ऑफ रन रेट डेफिनेटली साउथ अफ्रीका विल राइज, और अगर इंडिया ने हरा दिया तो इंडिया का पॉइंट वैसे ही ऊपर है, ऊपर आ जाएंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि या तो ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होगा या फाइनल पाकिस्तान इंडिया हो सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान अपनी जो रिमेनिंग है वो जो एक स्क्रिप्ट लीक हुआ है सो कॉल्ड, अगर उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली सब कुछ चीजें चली और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल सेमीफाइनल पड़ सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो सारी चीजें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जी आज के मैच में इंडिया क्या साउथ अफ्रीका को हराएगी, या साउथ अफ्रीका अपनी जो एज क्रिकेट खेलते आ रहे हैं हर टीम को पिछाड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें जी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो टीम टॉस जीतेगी वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले जाएगी, क्योंकि इन चेजिंग दे आर बिट डॉजी इन साउथ अफ्रीका जो प्रोटीज हैं वो डॉजिंग है। लेकिन अब टॉस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और पिच भी सुना है कि जी बैटिंग कंडीशन है। लेकिन आज का मैच डिसाइड करेगा। साउथ अफ्रीका दोनों टीमें ऑलरेडी पहले ही जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो आपके बारे इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है, क्या फर्दर मैचेस में क्या होने जा रहा है, इसके मुतालिक आप अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। एपिसोड अगर आपको पसंद किया तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग, ओवर एंड आउट।